Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video basically we are going to discuss about arrays with an example. Okay, in previous video already we have covered the theoretical point कि why array has been introduced in C programming and आप ऐसा मान के चलो अगर आपने array नहीं पढ़ा, अगर आपने loop नहीं पढ़ा, अगर आपने कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ देन एल्स को नहीं समझा देन देयर इज नो मोटिव बिहाइंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना है या फिर आपको अगर अच्छी जगह प्लेस्ड होना है इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, तो दिस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज. करेक्ट. इवन अगर आप एक वेब एप्लीकेशन भी बनाने जाओगे तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आना चाहिए एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किस तरीके से हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उसके क्या फेजेस होते हैं, वो सारा नॉलेज आपको होना चाहिए. दैट्स वाई जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कवरिंग ओनली सी प्लेलिस्ट, इट्स अबाउट कि आप अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आपके उस सब्जेक्ट्स को बहुत ही डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है, तो हम इसके बारे में कभी और लाइव डिस्कशन कर लेंगे. आज के इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में एरे को कंटिन्यू किया था. ओके, सो एज वी कैन नो द एरे एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड, दिस इज द सिंटेक्स. ठीक है, अब ये सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर आप स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा. तो आप कैसे लिखोगे? लेट अस सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर num5, दिस इज नम इज व्हाट, नम इज द एरे नेम. ठीक है, आप एरे का नेम इज अ यूजर डिफाइंड, आप कुछ भी दे सकते हो बट आप एक लॉजिकल नाम देना. सपोज अगर आपको मार्क्स कैलकुलेट करना है, अगर आपको कोर्स का इन्फॉर्मेशन डालना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप एक आइडेंटिफायर जो सेलेक्ट करते हो उसको एक लॉजिकल नाम देना. इसके बाद 5 क्या है? 5 इज द साइज. साइज मीन्स कि वॉट एवर एलिमेंट्स यू आर गोइंग टू स्टोर इन दिस वेरिएबल. इसके बाद इंटीजर, यहाँ पे क्या है? इंटीजर इज नोन एज डेटा टाइप, कि आप इस नाम का एक एरे बना रहे हो जिसमें आप इंटीजर वैल्यूज 5 वैल्यूज को स्टोर करोगे और इस तरीके से आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर सकते हो. तो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज डिक्लेरेशन ऑफ एरे as well as we are also providing the definition of array at the same time. ठीक है, similarly अब यहाँ पे होता है each element of automatic array needs to be initialized separately. अब यहाँ पे ऑटो क्या है? तो ये ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कवर किया है, जिसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. दीज आर द स्टोरेज क्लासेस. ठीक है, स्टोरेज क्लासेस अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें आपको आउटपुट ट्रेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज वेल एज यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनता है, तो आप उसको ज़रूर कवर कर लेना वहाँ पे. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अगर आपने सपोज कुछ भी नहीं दिया है तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिक है. इसके बाद अगर आप स्टैटिक और एक्सटर्न यूज़ करोगे यहाँ पे, दैट इज डेटा टाइप की ठीक पहले आप यहाँ पे लिखते हो स्टोरेज क्लास. ठीक है, तो अगर आपने स्टैटिक और एक्सटर्न लिखा है देन इट इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोरेज क्लास. और इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डाला है ये आपको समझने के लिए कि एवरी टाइम हम एग्जाम्पल्स में इंटीजर वैल्यूज़ का एग्जाम्पल देते हैं, इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ या यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज़ नहीं डाल सकते हो. कोई भी जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज़, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि हमेशा इंटीजर 1 2 3 4 ही स्टोर होगा. आप इसमें ABC भी चाहे तो स्टोर कर लो, अगर आप चाहो तो डिफरेंट नेम स्टोर कर लो. जैसे मैंने स्टोर कर लिया अमन, मैंने स्टोर कर लिया बबीता, मैंने स्टोर कर लिया काव्या, सो एंड सो. इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हो एरे में. तो दिस वाज ऑल अबाउट एरे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. कंटिग्यूअस मतलब कि यहाँ पे लिंक होना चाहिए, हर एलिमेंट में लिंक होगा, डेट इज वो कंटिन्यूअस होगा. अगर आपने 5 एलिमेंट्स स्टोर किया तो ये कैसे स्टोर होगा? इस तरीके से स्टोर होगा. और इन सबका नाम क्या होगा? सबका नाम हो जाएगा नम एंड इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेकर 4 तक, बिकॉज कि हमने 0 से शुरू किया है, डेट्स वाई आपका ये 4 तक होगा. ओके, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गई. अब हमें एक क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना है, बिकॉज प्रोग्रामिंग में अगर आपने प्रोग्राम नहीं किया तो फिर क्या किया है ना. फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स. लेट अस सपोज कि मैं क्लास 5 की स्टूडेंट हूँ. ठीक है, मेरे क्लास में अमन है, मेरे क्लास में बबीता है, मेरे क्लास में
काव्या है, लेटर सपोज मेरे क्लास में रश्मि है, एंड और मैं किसका नाम ले लूँ, और एक हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट है आकाश, ठीक है, मैंने आकाश का नाम ले लिया। अब चलो इसने सिक्योर किया 50, इसने सिक्योर किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्क्स लिया, लाइक इसको आया है 10, इसको आया है 20, 30, 40 एंड 50। आउट ऑफ 50 दे गॉट दिस मार्क्स। अब एवरेज कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको क्या करना है, सबका सम कैलकुलेट करना है एंड उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स है उसे डिवाइड कर देना है। तो ये तो सिंपल लॉजिक हो गया। देन हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सिंपल लॉजिक इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पाइथन कर रहे हो, अगर आप जावा सीख रहे हो, अगर आप C++ सीख रहे हो, तो दिस इज द प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपका मन करे, ठीक है। सी में कैसे करेंगे, तो हम एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट करेंगे। दिस इज मेन, ओके। मेन के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया आई सम, ठीक है वेरिएबल्स छोड़ो, कुछ भी ले लिया नहीं, मतलब अभी हमने वेरिएबल क्या लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंसोल पे ये प्रिंट करना है कि इस तरीके से मुझे दिखे, इंटर द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, सो दैट योर प्रोग्राम्स की जो विजिबिलिटी है, जो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगर आपने ये प्रोग्राम बनाया है तो जो एक्सटर्नल है वो एक बार में देख के आपका प्रोग्राम को समझ जाए कि ओके दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज व्हाट द प्रोग्राम इज गोइंग टू परफॉर्म। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराया, तो वो इस तरीके से आपके कंसोल पर प्रिंट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 10, 20, 30, 40 ये आपको यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। अब यूज़र से इनपुट लेना है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, एज मैंने पहले भी बताया है, इसके लिए आप स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करोगे, स्कैनफ, ठीक है। तो स्कैनफ क्या करेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर आप डालोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स इनपुट करना है। अब यहाँ पे ट्विस्टेड ये आया कि मार्क्स अगर हमको अलग अलग देना है तो हम यहाँ पे M1 वेरिएबल बनाते, M2 वेरिएबल बनाते एंड इस तरीके से स्टोर करते। बट अगर क्लास में मैंने बोला 5 की जगह 50 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, 5 लाख स्टूडेंट है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से वेरिएबल तो नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक कॉमन वेरिएबल बनाया और हमने इस वेरिएबल में लिखा है कि यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर होगा। 10 की जगह आपको यहाँ क्या करना है 5, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनफ में आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, मतलब कि जिस तरीके से आप यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे एक मार्क्स नाम का बन जाएगा, इस तरीके से वहाँ पे ब्लॉक बनेगी 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज़ आप इसमें स्टोर कर सकते हो क्योंकि इसका साइज़ हमने 5 लिखा है। तो जैसे ही आपने स्कैनफ किया, अब वो यहाँ पे आपको कंसोल पे इनपुट मांगेगा, यहाँ पे इनपुट कर्सर ब्लिंक होगा, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से इनपुट करोगे 10 20 30 40 50, आप चाहे तो कुछ भी इनपुट दे देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे स्टोर होगा 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। और आई का मतलब अब यहाँ पे लूप तो लगानी पड़ेगी ना, लूप क्यों, अब यही तो आपको समझना है यहाँ पे कि इसलिए मैंने लूप पहले पढ़ाया। लूप में क्या करना है कि आप एक बार इसमें एंटर करोगे, उसके बाद फिर से दूसरा, फिर से तीसरा, तो क्या कंप्यूटर अपने आप करेगा, नहीं, आपको ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि दिस इज द मल्टीपल टाइम्स यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस सिंगल स्टेटमेंट। एक सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्रामिंग में आपको लूप आना चाहिए। तो लूप में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, दिस इज द इनिशियलाइजेशन, कि आपका 1 से लेके 5 तक चलना चाहिए, इसलिए हमने आई की वैल्यू 0 से 5 तक चलाया है। तो 0 से 5 का मतलब 0 1 2 3 एंड 4, 5 हो गया। तो 5 बार आपसे वो कंसोल पे इनपुट मांगेगा 4, तो आप यहाँ पे 5 टाइम्स लूप चलेगा, एक बार इनपुट किया 10, उसके बाद आई की वैल्यू 0 से हो गई 1, तो 1 के बाद फिर से इनपुट लोगे, इस तरीके से आपका ये 5 टाइम्स तक ये लूप चलेगा, हमने इनपुट ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैसे कैलकुलेट करोगे, पहली वैल्यू आ गई 10, इसके बाद प्लस करना है 20, तो इसके लिए अगेन आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी और ये भी 5 टाइम्स तक चलेगा, इसलिए ये लूप और ये लूप आपका सेम हो गया। देन आपको सिंपली सम कैलकुलेट करना है। तो हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया सम, तो जैसे ही आपने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, तो आपको यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना होगा। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप किसी भी टेम्परेरी वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज ज़रूर करें, सो दैट कि अगर वो बफर में कोई गार्बेज वैल्यू को होल्ड कर रहा है तो वो क्लीन हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी सम की वैल्यू पहले आए 0 में पहले ith इंडेक्स पे, मतलब आई की वैल्यू है 0 पे क्या वैल्यू हमने डाल दिया, हमने यहाँ पे इनपुट डाल दिया 10, तो 10 चला गया, तो सम में क्या हो गया 10 आ गया। इसके बाद अब सम की वैल्यू हो गई क्या 10,
10 में प्लस क्या करना है, आई की वैल्यू हो गई 1, तो 1 पे हमने क्या इनपुट दिया 20, तो 1 पे हमने क्या इनपुट दिया 20, तो 10 + 20 क्या हो जाएगी ये आपकी 10 + 20 दैट इज 30। इस तरीके से वो एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब वो सेकेंड बार i इक्वल्स टू 0 1, उसके बाद i की वैल्यू हो गई 2 2 < 5, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ सो दैट कि आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। i की वैल्यू है 0, ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार कॉपी होगी 0, तो हमने क्या किया पहली बार इंडेक्स पे क्या प्रिंट किया है 0, ठीक है, तो सम की वैल्यू हो गई 0 + 10, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 10। इसके बाद i ++, तो i की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से आप यहाँ से यहाँ पे आओगे, तो अभी सम में क्या है 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस i की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 पे हमने क्या इनपुट किया है 20, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, तो सम में क्या चला जाएगा 30, ठीक है, i ++, तो अब अगेन i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई 2 हुई, तो यहाँ पे अब सम में क्या आपका स्टोर हुआ है 30 और i की वैल्यू क्या हो गई ऑलरेडी 2 है यहाँ पे, ये i की वैल्यू, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ i, तो i की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपने सेकेंड इंडेक्स में मतलब थर्ड टाइम वैल्यू क्या इनपुट किया है 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, तो नाउ 30 + 30 दैट इज व्हाट 60, तो सम में अभी क्या चलेगा, मैं यहाँ पे सम ही लिख देती हूँ, सम में अभी आ गया आपका 60। इसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अगेन कंडीशन क्या है 3 लेस देन 5, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पहले 60 था, अभी आपने क्या इनपुट किया 40, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ओके। अब फिर से i ++ हुआ, कंडीशन i की हो गई 4 अगेन लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो 100 में आप क्या ऐड करोगे 50, तो सम की वैल्यू क्या हो गई 150, i की वैल्यू ++ हो गया, i की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या हो गई, i की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5, तो क्या 5 लेस देन 5 है, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हम यहाँ से लूप के बाहर एग्जिट करेंगे, ठीक है, एग्जिट करेंगे और फिर हमने क्या किया एक नया वेरिएबल ले लिया एवरेज, तो एवरेज में क्या करना है, जो भी हमारा ये टोटल आया 150, उसको हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू अगर डिवाइड करेंगे तो नाउ यू विल गेट द एवरेज, तो हेंस इसकी आंसर क्या आ जाएगी 30। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किया, लाइक आपको लूप को भी समझाया कि लूप का एग्जीक्यूशन कैसा होता है, क्योंकि जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स है ना, उनको ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जामिनेशंस में, आई जे की वैल्यूज़ को रीड करना, आउटपुट ट्रेस करना, एरर फाइंड आउट करना, इसरो में भी आता है, एंड इवन अगर मैं गेट की बात करूँ तो गेट एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो इतना ही इंपॉर्टेंट है अगर उनका बेसिक्स में कोई भी उनको डाउट है, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, बिकॉज दिस आर टेकिंग टू मच एफर्ट टू मेक अ वीडियो लाइक दिस एंड एक्सप्लेन यू ऑल द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज वेरी सुन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके 2 to 3 क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, लाइक यूजीसी नेट में पूछा जाएगा, आपका केवीएस में पूछा जाता है एंड एनवीएस में पूछा जाता है। एंड बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये भी क्वेरी आ रहा था कि मैम हमें वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, तो दैट्स वाई मैंने बेसिक्स को शुरू करना ज़रूरी समझा है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, यू कैन फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। एंड मैं लास्ट में ज़रूर चाहूँगी कि आप पीडीएफ की बात होती है तो पीडीएफ के लिए आपको मुझे मेल करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अदरवाइज आप मेरे इस चैनल पे ज्वाइन करके आप मुझे सेपरेटली पिंग ज़रूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर से मैं बता रही हूँ, कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा सुनिए, प्रैक्टिस करिए एंड देन राइट द कमेंट कि आपको क्या है या आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं कौन सा टॉपिक कवर अप करूँ। ओके, थैंक यू सो मच।